मैदा कटवाते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि आपकी बॉडी में ज़ाहिर अगर खाना नहीं जा रहा है एब्जॉर्बर, तो जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी नहीं जा रहे होते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, तो ऐसे लोगों के अगर आप देखें तो बाल खत्म हो गए होते हैं, स्किन बर्बाद हो जाती है। प्लस ये कि मोटापा क्योंकि एकदम से जाता है तो आपकी स्किन को इतना टाइम नहीं मिलता कि वो पूरा रीजनरेट कर सके और वापस आ सके, तो उनकी बहुत बुरी तरह से स्किन लटक जाती है। और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि पहले ये होता था गैस्ट्रिक बाईपास कर दिया जाता था, लेकिन गैस्ट्रिक बाईपास में बहुत स्वेर फिर उसकी क्योंकि उसके साथ डेथ्स भी रिपोर्ट हुई तो उसको बंद कर दिया गया। अब ये किया जाता है कि आपका मैदा छोटा किया जाता है, लेकिन वो कुछ अर्से के बाद रीग्रो कर जाता है, वो अल्लाह की तरफ से है। It's just like a balloon. हाँ, तो वो आपका ये होता है कि उसके सेल्स दोबारा से वो रीजनरेट होते हैं, तो अगर अब आपने अपनी हैबिट्स चेंज नहीं की हैं तो वहीं पे आप खड़े तो वो आप वहीं आ जाएंगे। अच्छा, लाइपोसक्शन का ऑन द अदर हैंड प्लस पॉइंट ये कि दैट इज परमानेंट। लाइपोसक्शन परमानेंट है क्योंकि जब आप मैदा काट रहे हैं तो फैट के सेल्स नहीं जाते, आप जिम कर रहे हैं तो फैट के सेल्स श्रिंक होते हैं, वो जाते नहीं आपकी बॉडी से। अगर आप टमी टक कर रहे हैं तो सिर्फ उतना पार्ट निकलता है जितना सर्जरी से रिमूव किया गया, बाकी फैट के सेल्स वहीं रहते हैं। लाइपोसक्शन का प्लस पॉइंट ये है कि जहां से लाइपोसक्शन की जाती है वहां से सिर्फ फैट नहीं निकलता, फैट के सेल्स भी चले जाते हैं। लेकिन अगर अब आप कहते हैं कि जी आपने बेली से फैट रिमूव करवा लिया और आपने मुंह नहीं रोका, ठीक है, तो आपके वो कहीं और आ जाएगा क्योंकि हमने पूरी बॉडी से तो फैट के सेल्स नहीं निकाले ना, और वो ना मेरे से पूछ के आएगा ना वो आपसे पूछ के आएगा, और यूजुअली फैट हमेशा गंदी जगह पे आप मुझे एक बताएं कि अगर जब हम लाइपोसक्शन कराते हैं तो क्या फैट सेल्स को रिमूव कर देते हैं? हाँ, वो फैट के सेल्स भी निकल जाते हैं उस जगह से। आप मुझे एक बात बताएं, फैट इज आल्सो एसेंशियल फॉर द बॉडी। 100% नहीं ना हो सकते, ठीक है, 100% और ना किए जाते हैं। हमारा टारगेट सिर्फ ये होता है कि 60%। तो अगर अब आपने हद से ज्यादा वेट बढ़ा लिया, यानी कि आप 20-30 kg ऊपर चले गए, तो फिर तो ये भी चांस है कि वहां के बचे हुए रिमेनिंग सेल्स अपना साइज बढ़ा कर लें। देखिए, हर चीज आपकी यहाँ पर आकर खत्म होती है कि अनटिल अनलेस आप इस चीज के लिए तैयार नहीं हैं कि आपने अपनी लाइफ में मॉडिफिकेशंस देकर आती हैं, तो मैं ये कहती हूँ आप मत जाएं, किसी भी प्रोसीजर में मत जाएं। मैं लाइपोसक्शन करने से पहले पेशेंट की बहुत काउंसलिंग करती हूँ और हम बहुत मॉनिटर रखते हैं। हम 6-6 महीने साल तक पेशेंट के साथ कनेक्टेड होते हैं कि उसने वजन तो नहीं कहीं बढ़ाया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक भी पेशेंट ऐसा नहीं है जिसके रिजल्ट्स ऐसा हुआ हो कि जी वो दोबारा से वहां पर फैट आ गया हो, क्योंकि हम बहुत ज्यादा पहले बहुत टाइम में लगाते हैं। मतलब दैट्स ये बात सही है कि इफ यू हैव बेली फैट यू आर गिविंग अ सेल्फ ग्रोइंग ट्यूमर। यस, एग्जैक्टली, ठीक है, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, आप डायबिटिक होंगे। हाइपरटेंसिव ऐसे लोगों के अंदर होना 100% श्योर है। कार्डियक इश्यूज आपके इतने ज्यादा होते हैं ओबेसिटी के साथ। कौन सी चीज है जो ओबेसिटी के साथ रिलेटेड नहीं है? आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई होंगे, आप मतलब आपके फैटी लिवर होगा, क्या चीज है जो नहीं होगी? कौन सा सिस्टम को फैटी लिवर तो पाकिस्तान में अब एक मजाक बनता जा रहा है, और जबकि नहीं जो है, कि किसी वक्त में सिर्फ अल्कोहलिक के साथ होता था। और आप यकीन करें बहुत हेल्दी नजर आने वाले लोगों का भी आपका जर्नली देखने के अंदर स्टेज 1 पे होता है, और वो होता है। एक चीज बताएं, मेरे भी आप देख रहे होंगे डार्क रिंकल्स पड़ गए हैं। एक अब ये एक जनरल इशू है बिकॉज स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, चाहे वो कंप्यूटर पे हो, पीसी पे हो, लैपटॉप पे हो, और योर सेल फोन। मर्दों के लिए स्पेशली कौन से प्रोसीजर है? औरतें तो अपने आप को कहीं ना कहीं चला लेती हैं अपने आप को, उन्हें शायद ये पता होता है कि शीशा झूठ नहीं बोलता। हम सारे जमाने से झूठ लिए फिरते हैं। अरे नहीं, वो मेरा ख्याल टाइम गुजर गया जब मर्दों की सिर्फ तनख्वाह देखी जाती थी, अब शक्ल भी देखी जाती है। मेरे पास इक्वली नंबर है मेल का और फीमेल का, और मैंने ये देखा मेल ज्यादा कंसर्न होते हैं, मतलब खवातीन से कहीं ज्यादा बंदे होते हैं कि हाँ मतलब कि जी अब बालों के लिए बात है, हम हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे तो वो तो हो ही बंदों का रहा होता है। तो आप देखें ना, गंजा बंदा अपने आप को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, कोई और शायद बॉदर भी ना कर रहा हो, लेकिन उससे खुद नहीं बर्दाश्त होता। और जहां तक ये डार्क सर्कल्स की बात है, देखिए स्क्रीन टाइम अगर आपका है तो जाहिर है कि वो चीज़ बढ़ती चली है, लेकिन जिस तरह आप डेप्थ में हैं और आपके हैं तो उसमें फिलर डाला जा सकता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन जब आपने अंडर आई फिलर डलवाना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिससे आप डलवा रहे हैं वो इतना एक्सपर्ट हो कि वो कैनुला से डाले। अगर वो नीडल से डालता है तो इस तरह के बहुत केसेस मेरे पास आ चुके हैं कि डायरेक्टली डॉक्टर्स ऐसे करके डाल रहे होते हैं और वो यहाँ से जो बारीक वेन्स और आर्टरीज उन्होंने रप्चर कर दी होती है, तो ब्रूज बड़े गंदे आ गए होते हैं, प्लस वो प्लेसमेंट ठीक नहीं होती है। हम कैनुला से डालते हैं तो वो ब्लंट होता है, वो शार्प नहीं होता, और वो हम एंट्री पॉइंट यहाँ से ले रहे होते हैं, ठीक है। और वो यूजुअली आपकी डीप प्लेसमेंट होती है, तो वो आप अक्सर लोगों का देखेंगे कि जिनका गलत डला होता है तो ये जगह उनकी बड़ी पफी हुई होती है। तो लेकिन अगर आपकी सही प्लेसमेंट है तो नोबडी कैन इवन जज कि आपका फिलर डला हुआ है। और दूसरा, लेस इज मोर, कभी ज्यादा नहीं डलवाए। मैं हमेशा बहुत यू आर द फर्स्ट डॉक्टर इन माय एंटायर, मतलब जितनी भी मेरी मीडिया की लाइफ है, जो इतना स्टेट कह रही है कि भाई
आप कम से कम इसकी हाँ। तरफ जाएं, वरना लोग तो कहते हैं नहीं आप इसको ज्यादा प्रोसीड करें। देखिए, आप कम को किसी वक्त भी ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। आप मेरे पास आते, मैंने आपको 1 ml डाला, ठीक है, और मैंने आपको कहा आप आराम से इसको 2-3 हफ्ते देखें। राइट। अगर आपको लगता है कि और डालना चाहिए तो स्वेलिंग को सेटल होने दें, ठीक है। जाहिर है माइनर सी स्वेलिंग तो होती है और उससे एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं सामने आ रहा Natural, होता, हाँ। ठीक है। तो लेट इट सेटल, आपकी बॉडी के साथ वो कंपैटिबल भी हो जाएगा, आप भी जरा यूज टू हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि और डालना है तो हम डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने ज्यादा डलवा लिया तो उसका नुकसान क्या है? आप 1 हफ्ते के बाद आके कहेंगे डॉक्टर साहब ये तो पफी हो गए, मुझे बुरा लग रहा है, डिसॉल्व कर दें। आपके बेसिकली फिर वहां नुकसान क्या है? आपने वो जो 2 ml डलवाया, मतलब आपकी पफी आईज हो जाएंगी, हो भी सकती है ना, ब्रूज भी पड़ जाते हैं लोगों के अगर आप ओवर डलवा लेते मतलब हैं आप बिला वजह अल्कोहलिक लगे। हाँ, तो उसमें अब देखें ना, आपने वो एक्स्ट्रा जो फिलर डलवाया वो भी पैसे जाया, हाँ। डिसॉल्वर भी महंगा है, उतना ही महंगा है जितना फिलर है, वो भी अब आपका डला। उसके बाद अब आप जब दोबारा फिलर डलवाएंगे तो फिर तो जरूरत क्या है, आप कम डलवाएं, उसको बढ़वा लें। चलिए, एटलीस्ट कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो हमेशा सेनिटी की तरफ लेके चलते हैं। चल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे ये बताएं, मेरे भी बाल गिर रहे हैं आपने बालों की बात की, बाल्डनेस एक बहुत बड़ा इशू है। हाँ। हेयर ट्रांसप्लांट मेरे ख्याल से फसल खत्म होने से पहले फसल का ख्याल कर लिया जाए, वरना अब पछतावे क्या हो जब सब कुछ चुक गया कि एग्जैक्टली। आप क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा, इसमें 3 बहुत मेजर कॉजेज हैं। एक तो ये कि जेनेटिक्स अगर आपकी इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली आप प्रिपेयर रहें कि आपके ट्रांसप्लांट होगा ही होगा। वो हम उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं कि अगर आप अपने जो बाल हैं उनका ख्याल करते हैं तो हम आपका वक्त गुजार सकते हैं अच्छा, और वो बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं जिसपे आपकी PRP है, एक्सोसोम्स हैं, ये चीज़ें की जा सकती हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको डेंड्रफ है तो ये जहन में रखें कि हम हेयर ट्रांसप्लांट, मैं तो खैर नहीं करती डेंड्रफ के पेशेंट का, क्योंकि वो फेलियर होगा, 100% फेलियर होगा। रीजन बिहाइंड डेंड्रफ अगर आपके है बालों में तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको बालों को वो उगने दे। दैट इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ हेयर फॉल। वो तो ऊपर बल्कि और उसको ब्लॉक कर देगा। एग्जैक्टली। और तीसरी, और जो यहाँ पर लोगों को पता ही नहीं है, और इस पे मैं बाहर रिसर्च भी कर चुकी हूँ तो उसका पेपर भी मेरा मौजूद है, एशियंस में विटामिन डी की खास तौर पे मेल में क्रिटिकल शॉर्टेज होती है। रीजन जो आपके डार्क कलर जो जिनका होता है कॉम्प्लेक्शन, उसमें बेसिकली जो मेलानिन की प्रोडक्शन है वो विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन को रोक देती है। ये मेरे लिए मतलब दिस इज न्यू इन्फॉर्मेशन। तो आप अगर हम तो ये समझते जी हमारे तो आधे लोगों ने रंग इसलिए काला किया जी सूरज में बैठ के नहीं, एशियंस मेल में खास तौर, ये फीमेल में फिर बेहतर है। आप मेल में 100 लोगों का करवाएंगे, आपको तकरीबन 80% ऐसे लोग मिलेंगे जिनका विटामिन डी शॉर्ट होगा। एक चीज बताएं, शुरू से दादियां नानियां कहती थी तू सरसों ਦਾ तेल लाओ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਰਹੋਗੇ, ਅਸੀਂ अपने ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। स्टिल राइट नाउ आप ऑयल लगाएं तो या ऑयल खराब हो गया या नीयत खराब हो गई है या स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं है। उस वक्त डाइट बहुत बेहतर थी, और दूसरा देखिए आपको एनवायरमेंटल जो चेंजेस है इस वक्त, अभी आगे अब स्मोक का सीजन आ रहा है, स्मोक आल्सो अफेक्ट्स द हेयर। डेफिनेटली एयर क्वालिटी आपके देखें, आपके पोर्स, हर चीज ये अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा कि जिसने ब्रीद करना है आपके यहाँ से सामने, और उसमें अगर फर्ज करें कि सारी पोल्यूशन आ रही है, ठीक है, वो आपकी क्या होगा, डेंड्रफ होगी डेफिनेटली, और वो क्लॉग करेगा पोर्स को, तो वो डेफिनेटली इफेक्ट करता है। और डाइट जिस किस्म की आप मुझे बताएं कि आप घर में भी बच्चों को खाना खिलाएं, आपको कैसे पता है कि जो आप सब्जी पका रहे हैं उसके ऊपर किसी किस्म का कोई पेस्टिसाइड नहीं होगा या फर्टिलाइजर में नहीं है वो। दालें आप देख लें, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स की पैदावार है। हमें लग रहा होता है कि सिर्फ हम बदनाम कर देते हैं ब्रायलर को। आप मुझे ये बताएं कि जो बीफ है और मटन है उसमें क्या हार्मोन के इंजेक्शन नहीं लगते? उसी तरह ही चल रहा है हार्मोनल। हाँ जी, तो आप ये सब कुछ क्या हमारे अंदर जा रहा है? पहले ये नहीं जाता था, ऑर्गेनिक होता था सब कुछ, सबके घरों में जनाब जी एक आधी किसी ने भैंस रखी हुई है, गाय रखी है, घर का सब कुछ आ रहा है, अपने जितना मतलब किसी का होता था अपने घर के हिसाब के लिए उतना उगा भी लेते थे चीजें। तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली इफेक्ट करती हैं। यू मीन टू से दैट कि ये जो उजड़ापन हमारी शक्लों पे आ गया है ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का एग्जैक्टली शाखसाना है। देखिए, आपके 2 चीजें आपके पर्सनालिटी को इफेक्ट करती हैं। एक ये कि आपकी डाइट क्या है, और दूसरा ये कि आपके दिल के अंदर आपकी क्या चीजें चल रही हैं। अगर आपका अंदर से आप साफ नहीं है तो मैंने बड़े खूबसूरत चेहरे ना 10 मिनट के बाद आपका दिल नहीं करता कि आप उनकी तरफ देखें भी, ठीक है। तो वो ये 2 चीजें मुझे लगता है कि बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका इनर सेल्फ बहुत क्लीन होना चाहिए। और आप अगर, मेरा ख्याल बुग़्ज़ आपके दिल में है तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई मामला सही हो सकता है।